हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से जितने भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट जो बनेंगे उस सारे वर्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमारा क्या है? स्कैंडलस। स्कैंडलस का मतलब होता है जो चीज़ कैसा होता है, अपमानपूर्ण होता है, यानी कि कैसा डिस्क्रेडिटेबल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्कैंडलस जो है कहते हैं। और स्कैंडलस जो है एक जो है एडजेक्टिव होता है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है, जैसे एनडीए सीडीएस के एग्ज़ाम में, कि कोई भी वर्ड दे देगा और पूछेगा कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। इसीलिए हम आपको साथ साथ इसको भी बताते चलते हैं कि ये एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि नाउन है, ताकि जो है ये आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो स्कैंडलस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसरिप्यूटेबल हो जाएगा, और हमारा डिसहॉनरेबल हो जाएगा, डिसक्रेडिटेबल हो जाएगा। ये सब जो है स्कैंडलस का इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनता है। और स्कैंडलस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो सिमिली जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एक्यूट। एक्यूट की बात करें तो यह हमारा एक क्या होता है? वर्ब होता है। और एक्यूट का मतलब होता है कि बरी कर देना, यानी किसी चीज़ को क्या कर देना? एब्सॉर्व कर देना, उसको हम लोग जो है एक्यूट कहते हैं। एक्यूट का इम्पॉर्टेंट सिनोनिम जो है क्लियर होगा, एक्सोनरेट हो जाएगा, एब्सॉल्व हो जाएगा। ये सब जो है एक्यूट का सिनोनिम्स बनेगा। और एक्यूट के एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? कन्विक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? रेट्रोगेट। रेट्रोगेट का मतलब होता है ना हम लोग कहते हैं इसको प्रतिगामी कहते हैं, यानी जो चीज़ ऐसी होती है नेगेटिव होती है, यानी रेग्रेसिव होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेट्रोगेट गेट जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो रेट्रोगेट जो है एक नाउन होता है, एक एडजेक्टिव होता है। और रेट्रोगेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? देखिए, नेगेटिव हो जाएगा, डाउन हिल हो जाएगा, और हमारा रिग्रेसिव हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? परसिवरेंस। परसिवरेंस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम लोग को जो है इसको ध्यान में रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से जो है एक होता है। परसिवरेंस का मतलब होता है ना कि दृढ़ता, यानी जो फिर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परसिवरेंस जो है कहते हैं। और इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो परसिवरेंस जो है एक प्रकार का नाउन होता है, यानी कि जिसमें क्या होती है? परसिस्टेंसी होती है। जो परसिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परसिवरेंस जो है कहते हैं। परसिवरेंस के सिनोनिम्स की बात करें तो हमारा जो है टेनासिटी हो जाएगा, और डिटर्मिनेशन हो जाएगा, और हम लोग क्या कह सकते हैं? परसिस्टेंस जो है कह सकते हैं। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? इरिसोल्यूशन जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब होता है दिवालिया हो जाना। दिवालिया हो जाना का मतलब कि क्या हो जाना? एकदम बैंकरप्ट, बहुत ज़्यादा लोन ले लेना, उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? दिवालिया कहते हैं। तो बैंकरप्ट हो जाना। तो फिर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो बैंकरप्ट जो होता है एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंट हो जाएगा, बैंकरप्टेड हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट जो है हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? आउस्ट। आउस्ट का मतलब होता है ना किसी चीज़ को बाहर निकालना, यानी किसी चीज़ को एक्सपेल करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आस्ट जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो आस्ट जो है एक प्रकार का क्या होता है? वर्ब होता है। और आस्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फोर्स आउट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और हमारा एक्सपेल हो जाएगा। ये सब जो है आस्ट का इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेगा। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हमारा रिडमिट हो जाएगा। ये जो है इसका इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब होता है ना क्षति, यानी कि किसी चीज़ को क्षति पहुंचाना, एफ्लिक्शन करना, उसको हम लोग जो ब्लाइट कहते हैं। ब्लाइट जो है एक प्रकार का नाउन होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्कोर्ज हो जाएगा, बैन हो जाएगा, ये सब, और एफ्लिक्शन हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे।
इसके एंटोनिम्स की बात करें तो ब्लेसिंग जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब होता है कि स्थान से हटाना किसी चीज़ को, नहीं हम लोग कहते हैं डिस्प्लेस कर देना, यानी किसी चीज़ को जो है उसके प्लेस से हटा देना, उसको हम लोग कहते हैं स्थान से हटाना। डिस्प्लेस के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो डिस्प्लेस जो है एक प्रकार का नाउन होता है, और डिस्प्लेस का सिनोनिम्स क्या होगा, तो डिपोज हो जाएगा, और हमारा डिसलॉज हो जाएगा, और अपशिफ्ट हो जाएगा। ये सब जो है डिस्प्लेस का इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेगा। डिस्प्लेस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो रिइंस्टेट हो जाएगा, इसका जो है एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन जो है एक प्रकार का नाउन होता है, इसका मतलब होता है निहितार्थ। निहितार्थ जो है हम लोग इम्प्लीकेशन को कहते हैं, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सजेशन हो जाएगा, और हमारा इन्फेरेंस हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट हो जाएगा। एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट जो है इसका क्या बनेगा, एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है मूल रूप से, उनके जो चीज़ बेसिक होती है उसको हम लोग जो है फंडामेंटल कहते हैं। फंडामेंटल जो है एक प्रकार का नाउन होता है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एसेंशियल कह सकते हैं, और हम रेडीमेड कह सकते हैं, और बेसिक्स जो है कह सकते हैं। ये सब जो है फंडामेंटल का सिनोनिम्स बनेगा। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हमारे इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एडवांस्ड प्रिंसिपल जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, फैलो। फैलो का मतलब होता है ना कि जो चीज़ ज़मीन कैसी हो, बंजर होती है, उसको हम लोग जो है फैलो कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो फैलो जो है एक एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब क्या होता है, देखिए परती या फिर जो है बिना जोती बोई भूमि, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फैलो जो है कहेंगे। तो इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, अनकल्टिवेटेड हो जाएगा। जहाँ ये मतलब कि जिस ज़मीन पे क्या हो, कल्टीवेशन ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनकल्टिवेटेड जो है कहेंगे। और और हम लोग अपलॉग्ड कहेंगे, और अपटिल्ड कहेंगे। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो कल्टीवेटेड हो जाएगा, यानी जिस ज़मीन पे क्या हो, कल्टीवेशन हो, खेती बाड़ी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कल्टीवेटेड, जो है इसका अपोजिट बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, लैमेंट। लैमेंट का मतलब होता है ना विलाप करना, यानी कि विलाप करना, अपने शैरो फील करना, रिमोट्स फील करना, ग्लूमी फील करना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लैमेंट जो है कहेंगे। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो लैमेंट जो है एक वर्ब होता है, और इसका मतलब होता है विलाप करना, और तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मॉर्न हो जाएगा, सैरो हो जाएगा, वेल हो जाएगा। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सेलिब्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एक्सोर्बिटेंट। एक्सोर्बिटेंट की बात करें तो यह हमारा एक एडजेक्टिव होता है, और एक्सोर्बिटेंट का मतलब होता है हद से ज़्यादा, यानी कोई चीज़ जब क्या होती है, एक्सेसिव होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोर्बिटेंट जो है कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, तो हमारा एक्सटोर्टिनेट हो जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा, और हमारा स्काई हाई हो जाएगा। ये सब जो है इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो रिजनेबल जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एनॉर्मसली। एनॉर्मस, देखिए एनॉर्मस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एनॉर्मस का मतलब होता है जो चीज़ कैसा होता है, मैसी होता है, जाइगेंटिक होता है, टाइटैनिक होता है, और हम लोग उसको कहते हैं टावरिंग होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, एनॉर्मस जो है कहेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन यहाँ पर लिखा है एनॉर्मसली, तो ये एक क्या है, एडवर्ब है, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। और इसका मतलब अधिक होता है, यानी वेरी, तो इसका सिनोनिम देखिए एक्सट्रीमली हो जाएगा, एक्सीडिंगली हो जाएगा। ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे। और भी हमने बताते हैं, जैसे मैसी हो गया, जाइगेंटिक हो गया, और आपका टावरिंग हो गया, टाइटैनिक हो गया। ये सब जो है ये सब भी इसके सिनोनिम्स बनेंगे। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जो चीज़ मॉडरेट हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसका एंटोनिम्स कहेंगे, यानी मॉडरेटली कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अनर्थ। अनर्थ का मतलब होता है ना पता लगाना,
यानी कि इस चीज़ को जब हम लोग पता लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनर्ट जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्ज्यूम हो जाएगा और हमारा डिसेंटर हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट जो है इसका सिनोनिम्स बनेगा। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बरी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ऑन गोइंग। ऑन गोइंग का मतलब होता है ना, जो चीज़ प्रोसेस में होती है यानी इन प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑन गोइंग जो है कहते हैं। नहीं हम लोग बोलते व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन ऑन गोइंग है ये, इसका मतलब होता है चल रही, यानी इन प्रोसेस में जो चीज़ होती है। तो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अंडर वे हो जाएगा, गोइंग ऑन हो जाएगा। ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, फ्लेयर। फ्लेयर की बात करें तो ये हमारा एक जो है नाउन होता है और फ्लेयर का मतलब होता है कौशल यानी एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड तो आपने बहुत सुना होगा, तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, कौशल होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टैलेंट हो जाएगा, गिफ्ट हो जाएगा, ये सब जो है एबिलिटी हो जाएगा, ये सब इसका सिनोनिम्स बनेगा। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इनएबिलिटी हो जाएगा, यानी जो अयोग्य हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनएबल कहेंगे, इनएबिलिटी कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एक्रेडिट। एक्रेडिट का मतलब होता है किसी चीज़ को मान्यता देना, यानी किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, उसको हम लोग जो है एक्रेडिट कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो एक्रेडिट जो है एक वर्ब होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लाइसेंस हो जाएगा, ऑथोराइज हो जाएगा, ये सब जो है इसके सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम जो है बैन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, वेमेंस। वेमेंस का मतलब होता है ना जुनून, यानी जो पैशनेट होता है, पैशन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेमेंस जो है कहते हैं। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो वीमेंस जो है एक नाउन होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पैशन हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, ऑर्डन हो जाएगा, ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एपार्थी जो है इसका एंटोनिम्स बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, रेलीगेट। रेलीगेट का मतलब होता है ना कि रेलगेट इसको कहेंगे, रेलगेट, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा रेलगेट। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो रेलगेट जो है एक वर्ब होता है और रेलगेट का मतलब होता है ना किसी चीज़ को जैसे डिमिनिश करना, ड्विंडल करना, मिटिगेट करना, और हम लोग पाउटी कह सकते हैं, अले कह सकते हैं, अस्वैज कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना। तो क्या हो जाएगा, डाउनग्रेड हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, पुट डाउन हो जाएगा। और भी हमने जो अभी सिनोनिम्स बताया, देखिए अले हो गया, मिटिगेट हो गया, अस्वैज हो गया और आपका पाउटी हो गया, ये सब भी जो है इसके डिमिनिश हो गया, ड्विंडल हो गया, डिक्रीज़ हो गया, ये सब भी जो है इसके सिनोनिम्स बनते हैं। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अपग्रेड करना, यानी किसी चीज़ को अपग्रेड करना, बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, ये सब जो क्या बनेगा, इसका एंटोनिम्स बनेगा। गाइस, होप यू फाउंड माय वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।